ऐसे तो छोले भटूरे की रेसिपी पहले भी आपके साथ शेयर किया है, बाकी इस ट्रिक से आप यकीन मानिए एक एक भटूरे बैलून की तरह फूलेगा और जो छोले में स्वाद आएगा भटूरे के साथ खाकर मजा आ जाएगा। और ये देखिए भटूरे के अंदर के जाली, यही टेक्सचर होते हैं ना जो दिल्ली वाले बाजार के छोले भटूरे आप खाते हैं, बिल्कुल वही स्वाद इसमें आएगा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दिल्ली स्पेशल बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे की रेसिपी। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। हलवाई को सारे राज खोलने वाली है कि वो किस तरह से छोले में टेस्ट और टेक्सचर आता है। साथ के साथ जो भटूरे बनेंगे वो एकदम गुब्बारे की तरह फूलेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अपनी कुक डेली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप नहीं होता सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एकदम स्वादिष्ट दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एकदम चटपटे मजेदार छोले। यहाँ हमने लिया है 250 ग्राम भिगोई हुई काबली चने। जो छोटे वाले काबली चने होते हैं ना, वही मैंने ली है। खांसी हो रही है इस वजह से थोड़ा आवाज आपको भारी लग रहा होगा, तो चलिए कोई बात नहीं है, हम रेसिपी पर फोकस करते हैं। यहाँ पर छोले को सबसे पहले हम 2 से 3 पानी से हम धो लिए थे, फिर इसको हम रात में हम भिगो कर हम रख दिए थे। छोले को भिगोते समय 2 पिंच इसमें बेकिंग सोडा डाले हैं। जो छोले के छिलके होते हैं ना, उबालने के बाद में भी बढ़िया से नरम नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा हलवाई भी मीठा सोडा जरूर डालते हैं, जिसे हम खाने वाला सोडा बोलते हैं, वही आप डाल लीजिएगा। जिसे हम भिगोते समय बेकिंग सोडा डाले है, अब बॉइल करते समय 2 पिंच डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लेंगे प्रेशर कुकर और सारे छोले की इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे 1 कप पानी, और जब बाद में हमें जरूरत पड़ेगी तब हम एडजस्ट कर लेंगे। अब एकदम खुशबूदार बाजार जैसी छोले बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है कुछ खड़े मसाले। खड़े मसाले में ली है 2 तेज पत्ता, 1 छोटा दालचीनी के टुकड़ा, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची। इसी समय जब आप खड़े मसाले डालेंगे तो छोले में स्वाद दुगना निखर के आएगा। अब इसमें कुछ सीक्रेट चीजें जाएगी जो बाजार वालों को भटूरे के छोले में होते हैं ना, एकदम काले काले बहुत ही स्वादिष्ट कैसे होते हैं। अब यहाँ फटाफट से गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन, और पैन में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी में बढ़िया सा उबाल आने देंगे। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच चाय पत्ती, या चाय पत्ती को बिल्कुल बढ़िया से उबालने देंगे। चाय पत्ती बहुत ही बढ़िया छोले में कलर देती है, एकदम ब्राउन सा कलर आ जाती है। टेस्ट चाय पत्ती से छोले में बहुत बढ़िया आता है। अब चाहे तो इसके जगह सूखे वाले आंवले होते हैं ना, वो भी आप कुकर में डायरेक्ट डाल सकते हैं। चाहे आप कॉटन के कपड़ा में 2 चम्मच आप चाय पत्ती डाल करके एक पोटली बना लीजिए और कुकर में डायरेक्ट आप डाल दीजिए, तो उस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। लीजिए बढ़िया से उबल गई है, चाय पत्ती के कलर भी छोड़ दी है। अब इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे। अब कुकर पर लगाएंगे एक छलनी और चाय पत्ती वाला पानी इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए छोले में कलर एकदम मस्त लग रहा है। अब साथ ही इसमें डालेंगे हम आधी छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच तेल बढ़िया से बनाने के लिए। अब अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल छोले बढ़िया से डूब गई है। थोड़ा ऊपर तक पानी होना बहुत जरूरी है। अब बहुत ज्यादा भी पानी ना हो, जब आप फिंगर डाले तो अच्छे से डूब जाए, बस उतने भर। पानी आपको थोड़ा कम लगे तो यहाँ सादा पानी आप थोड़ा डाल लीजिएगा। अब प्रेशर कुकर के ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी हमें लेना है हाई फ्लेम पर, और 4 से 5 सीटी हम लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। इतने में ही जो आपके छोले हैं वो नरम हो जाएंगे। चलिए जब तक हमारा छोले पक रहा है, हम फटाफट लगाते हैं भटूरे के लिए आटा, क्योंकि आटे को हमें थोड़ा रेस्ट पर रखना होता है। एकदम फूले फूले जलीदार परफेक्ट आटा लगाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक परात। अब हम परात में डालेंगे 4 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी। ये जो बारीक वाली सूजी होते हैं ना, वही मैंने ली है। आपके बारीक सूजी नहीं है, मोटी सूजी है, तो आप मिक्सी जार में डालकर आप 1 से 2 बार चला लीजिए, आपकी फाइन सूजी तैयार हो जाएगी। अब हम डालेंगे 1 कटोरी नॉर्मल दही। तो ये घर के जमी हुई दही है, अगर आपके पास खट्टी दही थोड़ी हो तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ये चम्मच से बोलूँ तो 6 से 7 बड़े चम्मच दही डाल रही हूँ। चम्मच से इसलिए बता रही हूँ कि आपको भटूरे बनाने में कोई परेशानी ना हो। अब हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, साथ ही इसमें जाएगी 1 छोटी चम्मच चीनी के पाउडर। ये पीसी हुई चीनी के पाउडर है, इससे भटूरे में कलर बहुत ही बढ़िया आता है। अब 1 चम्मच से चाहे हाथ से अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर देंगे। पहले सूजी और दही को अच्छे से मिला देने से सूजी बहुत जल्दी नरम हो जाती है, और जो भटूरे बनते हैं वो अंदर से एकदम नरम जलीदार अच्छे कलर के साथ ही वो बनेंगे। सूजी और दही को बढ़िया से मिक्स कर लिए। अब सूजी को हम ढक देंगे, या ढक कर हम रेस्ट पर छोड़ देंगे, अच्छे से सूजी फूल जाएंगे।
और ये देखिए 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं सूजी बढ़िया से फूल गई है, एकदम नरम हो गई है। अब इसी स्टेज पर अब हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी मैदा। तो यहाँ रेशो रहेगा 1 कटोरी दही, 2 कटोरी मैदा आप डालिएगा। ये वजन से बोलूँ तो 350 ग्राम मैदा हमने ली है। अब भटोरे बढ़िया से फूले फूले बने उसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। केक वगैरह में बेकिंग पाउडर डालते हैं ना, वही मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर की सुविधा ना हो तो इसके जगह आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा बोलते हैं, वो आप डाल लीजिएगा। चाहे इनो फ्रूट सोल्ट भी 1 पैकेट यहाँ पर आप डाल सकते हैं। साथ ही डालेंगे 1 छोटी चम्मच ईस्ट। दोनों चीज डालने से भटोरे एकदम फूले फूले बनते हैं और अंदर से भटोरे में बहुत बढ़िया जाली आती है। ईस्ट और बेकिंग पाउडर डालने से भटोरे एकदम बैलून की तरह फूले फूले और सॉफ्ट अंदर से जालीदार बनते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप बेकिंग पाउडर डाल के बनाइएगा, इससे भटोरे आपके बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और वही आप इनो फ्रूट सोल्ट डाल करके बनाएंगे तो भटोरे हल्का सा क्रिस्पी बनेंगे और खाने में मजा नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर आटे में ईस्ट डाले हैं, तो बिना बेकिंग पाउडर बिना ईस्ट के भटोरे हम कैसे बनाए, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पहले से भटोरे की रेसिपी दिया हुआ है, तो आप उस तरीके से भी भटोरे बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसका हमें लगाना है एकदम नरम और सॉफ्ट आटा। यहाँ आप यही ध्यान रखिएगा, रोटी के लिए आप आटा लगाते हैं ना, उसकी तरह मसल मसल के गूंथना नहीं है, सिर्फ आटे को इकट्ठा करना है। जो गलती होती है वो हमें आटे लगाने में ही होती है। आटे को मसल मसल के पूरी की तरह लगा लेते हैं, वो गलती यहाँ नहीं करना है, न ही हमें रोटी की तरह आटे को लगाना है। भटोरे बनाते समय अक्सर 2 से 3 शिकायत रहती है। भटोरे जब बेल रहे हैं तो आप इसे सिकुड़ कर छोटा होता जा रहा है, या भटोरे जब तेल में डालते हैं तो फूलता नहीं है। कभी कभी तेल भटोरे अब जब कर लेती है। यहाँ आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी, सारे टिप्स और ट्रिक के साथ बता रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा, पहली बार में आपके भटोरे परफेक्ट बनेंगे। ये देखिए आटे को बढ़िया से हमने लगा ली है। आटे लगाने के बाद में हलवाई क्या करते हैं, 5 से 6 बार इस तरह से जरूर पटकते हैं। इसमें लम्स नहीं बनेंगे, आटे में इलास्टिसिटी मिलती है। जब आप भटोरे के बेलेंगे तो सिकुड़ के छोटा नहीं पड़ेंगे। ये देखिए आटे बहुत ही बढ़िया इलास्टिसिटी आ गई है। अब आटे के ऊपर एक लीड लगा देंगे, चाहे तो आप ऊपर से क्लीन रैप से आप ढक दीजिए, चाहे पॉलिथीन है तो उससे भी आप ढक सकते हैं। इसको अब रेस्ट पर रखना होगा 20 से 25 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ सकते हैं। आटे बढ़िया से रेस्ट कर रहा है, तब तक चलिए छोले के लिए एकदम खुशबूदार मसाले तैयार कर लेते हैं। फटाफट गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन, फ्लेम को लो कर देंगे। यहाँ पर डालेंगे 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया। अब हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा। अब यहाँ कुछ खड़े मसाले ले रही हूँ। खड़े मसाले में 7-8 काली मिर्च के दाने ले रही हूँ, 4 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी के टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च। अब सारे खड़े मसाले यहीं पर डाल देंगे। सभी चीजों को लगातार चलाते हुए हल्का रोस्ट कर लेंगे, सिर्फ 3 से 4 मिनट तक। ये जो हम छोले मसाले बना रही हूँ, आप इसे 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके भी रख सकती है। जब आपको छोले खाने का मन हो तब इस मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मसाले से आपके छोले में स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगी, जैसे कि आप मार्केट के छोले खाते हैं ना, बिल्कुल वही स्वाद के आपके घर में बनेंगे। लीजिए अच्छे से मसाले भून गई है, खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। अब इसी स्टेज पर गैस को हम बंद कर देंगे, मसाले को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। जब मसाले हल्के ठंडे हो जाए तब मिक्सी ग्राइंडर में आप डाल करके आप दरदरा पीस लीजिएगा। इससे आपके छोले में टेक्सचर बहुत बढ़िया आएगा। मसाले के वीडियो हम पीसने के शूट नहीं किए हैं, तो आप यहाँ पर पीस करके तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए फटाफट बनाते हैं मसालेदार एकदम चटपटे छोले। उसके लिए गैस पर चढ़ाइए एक कढ़ाई, या कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को बढ़िया से गर्म होने देंगे। सबसे पहले डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, साथ ही डालेंगे 2 पिंच हींग। दोनों चीजों को अच्छे से तड़कने देंगे। नेक्स्ट इसमें जाएगी अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का दरदरा किया हुआ पेस्ट। इस तीनों को पहले से हम पेस्ट बना के तैयार कर लिया था। 1 बड़ा चम्मच भर के डाल देंगे। फ्लेम के यहाँ लो मीडियम रखेंगे, अच्छे से भूनने के इसका कच्चापन निकल जाए। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से सब चीज भून गई है। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे कुछ मसाले। मसाले में यहाँ हमने ली है 1 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सफेद नमक, क्योंकि पहले भी छोले में हमने नमक डाला था, इसीलिए आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिएगा। अब साथ ही यहाँ पर ले रही हूँ छोले मसाले। जो अभी हम छोले मसाले होममेड तैयार करे हैं ना, वो पूरे हम 2 बड़े चम्मच भर के ली है। सारे मसाले यहीं पर डाल देंगे और लो फ्लेम पर हल्का मसाले को भून लेंगे। मसाले हमारे जले नहीं, इसके लिए इसमें हम डालेंगे गुनगुना पानी। तो ये आधा कप के करीब हम पानी डाले हैं। पानी के साथ मिक्स करके मसाले को बढ़िया से भूनेंगे।
और ये लीजिए मसाले को 1 मिनट के करीब भून लिए है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे टमाटर का प्यूरी। ये हम 2 बड़े साइज का टमाटर के प्यूरी बना के डाल रहे हूँ। अब इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से तेल बढ़िया से छोड़ न दे। जितना बढ़िया से इस ग्रेवी को पकाएंगे उतने बढ़िया इसका टेस्ट निखर के आएगा। इस तरीके से मैं बता रही हूँ, बिल्कुल आप इसी तरीके से बनाइएगा, आपके भटूरे के छोले बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अब ऊपर से हम लीड लगा देंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे, मसाले को पकने देते हैं। अब चलिए देखते हैं हम छोले। कुकर से पूरी तरह से प्रेशर खत्म हो जाए फिर हम चेक करेंगे कि हमारे छोले अच्छे से पके हैं कि नहीं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया छोले नरम हो गई है। अब जो इसमें खड़े मसाले डाले हैं ना, सारे खड़े मसाले निकाल लेंगे। सारे खड़े मसाले इसमें से निकाल लिए। अब चलिए मसाले को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए तेल बढ़िया से मसाले से रिलीज हो गया है, अच्छे से मसाले भून भी गई है। अब एक बार हम मिक्स कर लेंगे। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे फ्राई अनियन, जो बिरयानी में डालते हैं ना ब्राउन अनियन, वही मैंने ली है। 2 मीडियम साइज प्याज को हम बारीक बारीक लच्छे में कट करके गरम तेल में इसको फ्राई कर लिया था। सारे प्याज यहीं पर डाल देंगे। इसको थोड़ी देर मसाले के साथ और पकाएंगे। और ये देखिए बिल्कुल सभी चीजें बढ़िया से भून गई है, बहुत ही बढ़िया इसमें खुशबू आ रही है। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे हमारा तैयार यानी उबले हुए छोले। यहीं पर पानी के साथ सारे हम छोले डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट मसाले के साथ बढ़िया से और हम पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। बिल्कुल आप इसी स्टेज पर आमचूर पाउडर डालिएगा, टेस्ट बहुत बढ़िया छोले में आता है। ये उबाल रहा है, तब तक चलिए छोले के ऊपर हलवाई सीक्रेट वाला तड़का लगाते हैं ना, वो फटाफट हम तैयार कर लेते हैं। अब गैस पर चढ़ाएंगे एक तड़का पैन, गैस को ऑन करके मीडियम कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 बटर के क्यूब्स। इसके जगह आप घी भी 1 बड़े चम्मच डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज आप डाल सकते हैं। इससे छोले में टेस्ट बहुत ही मस्त आता है। बटर मेल्ट होते हैं इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग। पहले भी हींग हम डाले हैं, पहले भी 2 पिंच डाले थे, अभी 2 पिंच डाले हैं। अभी डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इसमें डालेंगे अदरक का जुलिया, साथ ही डालेंगे 2 भागों में किया हुआ 3 से 4 हरी मिर्च। अभी इसी स्टेज पर गैस को हम बंद कर देंगे, क्योंकि बटर गरम है ना, उसी से हल्का सा पक जाएगा, इससे ज्यादा हमें नहीं पकाना है। और ये देखिए इसका कलर टेक्सचर बने है ना, एकदम बाजार जैसी गर्मा गर्म मसाले में लिपटी हुई छोले। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। इस तरह से मसल करके आप इसी स्टेज पर डालिएगा, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। साथ ही डालेंगे बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब छोले के ऊपर तुरंत हम लगा देंगे तड़का, जो तैयार करके अभी रखे हैं ना, इस तरह से लगा देंगे। और ये देखिए बने हैं ना एकदम चटपटे, मसाले में लिपटी हुई, बिल्कुल जो बाजार के भटूरे के छोले खाते हैं ना, वही टेस्ट आपको इस छोले में आएगा। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है एकदम चटपटे मसालेदार छोले। लगभग आटे के रखे हुए 25 मिनट हो गई है। और ये देखिए आटे फूल के डबल हो गई है, बहुत ही बढ़िया से आटे फूल गई है, क्योंकि हम इसमें ईस्ट डाले थे ना, इसीलिए आटे अच्छे से फर्मेंट हो गई है, फूल के डबल हो गई है। आप इस तरह से लोई लीजिए और हाथ से पकड़ के इस तरह से लोई निकालिए। अब आप यहाँ पर एक थाली लीजिए, थाली में तेल चाहे घी आप ग्रीस कर लीजिए। और सारे लोई इसी प्रकार से बनाते जाएंगे और ग्रीस थाली में डालते जाएंगे। और ये देखिए जब मैं लोई को तोड़ रही हूँ तो इसमें कहीं से भी करेक नहीं दिख रहा है। जब आप इस ट्रिक से लोई बनाएंगे तो लोई एकदम स्मूथ बनेंगे, कहीं से लोई में करेक नहीं दिखेगा। जब आप सारे लोई तैयार कर ले तो लोई के ऊपर से थोड़ा थोड़ा आप तेल लगा दीजिएगा। मेरा वीडियो शूट नहीं हुआ है इसलिए बता रही हूँ। सारे लोई में तेल लगाने के बाद में आप ऊपर से गीले कपड़े से ढक दीजिए, चाहे क्लीन रैप है तो वो लगा दीजिए, चाहे इस तरह से परात से भी आप ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और सारे हलवाई के टिप्स बता रही हूँ। हलवाई इसी तरह से लोई बना के 10 मिनट रेस्ट पर जरूर छोड़ते हैं। 10 मिनट बाद आप एक लोई उठाइए और चौपिन बोर्ड चाहे चकले पर बना रहे तो थोड़ा सा तेल लगा के आप ग्रीस कर दीजिए, चाहे तो हल्का मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे हल्के बेलन चलाते हुए हम भटूरे को बेल लेंगे। हम भी यहाँ वही लंबे वाली भटूरा बना रही हूँ, इस तरह से हल्के हाथों से बेलते जाइए। थोड़ा बेलने में परेशानी हो रही है तो थोड़ा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पतला भी नहीं बनाएंगे जैसे कि बाजार के भटूरे होते हैं। ये देखिए किनारे से थोड़ा आपको मोटा दिख रहा होगा, थोड़ा हाथ से इस तरह
से थपथपा दीजिए, सारे एक समान हो जाएगा। यहाँ पहले से एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए हमने रख दिया था। सबसे जरूरी पॉइंट है, भटूरे जिस कढ़ाई में बना रहे हो कढ़ाई बड़ा हो और फैला हुआ चाहिए। जब आप फ्राई होने के लिए भटूरे के डाले तो उसमें जगह रहेगा, तभी आपके भटूरे बहुत अच्छे से फूलेगा। दूसरा पॉइंट, तेल बढ़िया गरम होना चाहिए, फ्लेम यहाँ हाई हो बस। अब इस तरह से गरम तेल में भटूरे को डाल देंगे। कुछ सेकंड रुकेंगे, हल्के करछी से प्रेस करके देखेंगे, भटूरे बढ़िया से फूल जाएगा। ये देखिए कैसे बैलून की तरह भटूरा फूल रहा है। अभी इस ट्रिक से जरूर बनाकर देखिएगा, इस बार के छोले भटूरे आपके घर में परफेक्ट बनेंगे। ऊपर से इस तरह से तेल डालते जाएंगे, यही करते हैं हलवाई भी। भटूरे को बहुत ज्यादा लाइन नहीं कीजिएगा, तेल ज्यादा गर्म हो तो फ्लेम के यहाँ मीडियम कर दीजिए। बढ़िया से भटूरे फ्राई हो गई है। अब एक छलनी में हम निकाल लेंगे और ये देखिए एकदम फूला फूला अंदर से जाली भटूरे है बिल्कुल तैयार। अब इसका हम अंदर के टेक्सचर दिखाते हूँ। ये देखिए अंदर के जाली ऐसी बनते हैं ना, जो बाजार के हल्दीराम का भटूरे होते हैं। इसमें हम ईस्ट और बेकिंग पाउडर डाले थे ना, उसके वजह से इसमें बढ़िया जाली आई है। इस तरह से दूसरे भटूरे हम बेल लेंगे। सबसे जरूरी पॉइंट है कि पूरी की तरह पहले से भटूरे को बेल के नहीं रखना है, एक एक करके भटूरे के बनाते जाइए और बेलते जाइए। अब गर्मा गर्म तेल में डाल करके इस तरह से हम करछी से थोड़ा दबा देंगे। ये देखिए बिल्कुल दिल्ली स्टाइल बने हैं ना, एकदम फूला फूला भटूरे। अब यहाँ पर थाली में इस तरह से सर्व करेंगे। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे। अब चलिए इसके अंदर के टेक्सचर आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए एक एक भटूरे में जाली परफेक्ट आई है। आप हमेशा मेरे रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। गर्मा गर्म छोले के साथ आप एक बाइट खाएंगे ना, खाकर मजा आ जाएगा। ऐसे ही आपका भी भटूरा एकदम फुला फुला बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के स्पेशल छोले भटूरे की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय गाइस।